आज का जो मॉड्यूल है हमारा, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं हमारे किसके एडीटी का जो एग्ज़ाम होता है आपका, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जिसको बोलते हैं। और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, जो कि आपका मान्य होता है देश भर में हमारे कहीं पर भी। दूसरी बात, आपका जब अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाता है, मतलब अप्रेंटिसशिप या जिसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी बोलते हैं, जब आपका अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाता है, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे वो जितने भी दिन का हो आपका अप्रेंटिसशिप, तो उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एआईटीटी का एग्ज़ाम। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते, मतलब एक एआईटीटी का एक एग्ज़ाम जो होता है, तो इस एग्ज़ाम में हमें, इस परीक्षा में हमें कुछ क्वेश्चंस, मतलब एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्वेश्चंस आते ही होंगे, सीधी सी बात है। तो वे सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और हमारा ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। तो उसी के ये हमारे एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, और पूरी तरीके से आपको समझ लेना है कि ये सारे क्वेश्चंस निमी के क्वेश्चंस हैं। किसके क्वेश्चंस हैं? निमी के। मतलब सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में इसी के द्वारा सेट किए जाते हैं, आपको इसी बात। और मतलब आप इस तरह से आप इस बात को समझिए कि सारे क्वेश्चंस आपके इसी पीडीएफ से, और सॉरी इसी पीडीएफ बोल रहे हैं, इसी क्वेश्चन बैंक से आने वाले हैं। आपको बस इतना आप ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ आपको इतना हम बता देते हैं, आपको आपने यदि हमारा रिज़ल्ट इस बार का देखा होगा तो आपको पता ही होगा इस बार का जो हमारा रिज़ल्ट था वो कितना था। वो हमें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट एक बस एक छोटे से समय में इसको हम ख़त्म कर देते हैं। हमारा इस बार का नंबर था हमारा 577, कितना में, हमारा 600 पर। इसका परसेंटेज बनता है हमारा 96। ये हमारा हो गया एक छोटा सा। तो और इसके साथ ही साथ जो थ्योरी का जो नंबर था वो था हमारा 98। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा 100 में 98। तो ये एमसीक्यूज़ और ये क्वेश्चंस कितने महत्वपूर्ण हैं आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इस तरह से बात है। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और भी समझ लेना चाहिए, कौन सा, कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको। तो आपको बिल्कुल भी चीज़ों को ध्यान देना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और आपके नंबर अधिक से अधिक आने चाहिए। दूसरी बात, आप जब बढ़िया से पढ़ते हैं और बढ़िया से पढ़ने के बाद आपको बड़े नंबर भी बढ़िया आता है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। और वहीं पर जब आप बहुत बढ़िया पढ़ते हैं उसके बाद भी आपका नंबर कम आता है, तो जिसकी वजह से आपको क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब आप थोड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं। तो उस तरह से ना हो, इसके लिए हमने आपके लिए एमसीक्यूज़ को हमें क्या करते हैं, आपके लिए हम यहाँ पर पब्लिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आपको ये आप मार्क्स कम नहीं हो। तो आपको हमारा सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सपोर्ट का मतलब हम सब्सक्राइब चैनल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सारी चीज़ों की वजह से हम और भी अच्छी आप कंटेंट और चीज़ें आप तक पहुँचाते रहते हैं, ताकि आपके मार्क्स और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बना रहे। सारे क्वेश्चंस आपको 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, जो आपको पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट एक बात आपको ध्यान देना है, जब आप इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का आप चुनाव करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको ये बहुत ज़्यादा और हर जगह पर आपको ये काम आएगा। क्यों? ये दुनिया पूरी तरीके से इंग्लिश का है। मतलब आप इंग्लिश बढ़िया से सीख जाते हैं तो आपको फिर एक बढ़िया करियर, मतलब एक बढ़िया जगह पर आप अपना करियर सेट कर सकते हैं इस इंग्लिश की हेल्प से, मतलब इस इंग्लिश का मदद से। तो आप इसका वैल्यू को आपको समझना है, तब जा कर के आपको इसका फ़ायदा उसको आपका समझ में आ जाएगा। जब आप इसका वैल्यू को समझेंगे तब। तो हम बहुत सारी बातें हमने कर ली है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ये एमसीक्यूज़ कितने महत्वपूर्ण हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पहला क्वेश्चन है हमारा द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पहला क्वेश्चन है हमारा द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो ऑफ करंट आर। करंट के प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यकता खाली स्थान होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। अ वोल्टेज सोर्स एंड कंडक्टर्स। एक वोल्टेज स्रोत और कंडक्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द कंडीशन फॉर द वैलिडेशन ऑफ ओम्स लॉ इज़ दैट द ओम के नियम की वैधता के लिए शर्त है कि। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या है हमारा? टेम्परेचर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट।
तापमान स्थित नहीं, यहाँ स्थिर हो रहना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्थित नहीं बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए था, स्थिर। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा पर। फॉर द सर्किट सोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, निम्न दर्शाए गए सर्किट में सम प्रतिरोध खाली स्थान होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका करेक्ट है कौन सा, 4 किलो ओम। के का मतलब किलो। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा, अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज कनेक्टेड विद द वोल्टमीटर के साथ श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। वन ऑफ द कंट्रोल स्प्रिंग्स of a permanent magnet moving coil emitter is broken. If connected in a circuit, the meter would read. अस्थायी चुंबक चल कोयल एमीटर की नियंत्रक स्प्रिंग में से एक टूटी हुई है, यदि सर्किट से जुड़ा हो मीटर खाली स्थान रीड करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट है, मतलब 0 या 0 है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। द टेम्परेचर रेंज फॉर सोल्डरिंग प्रोसेस इज, झलाई या टंकन प्रक्रिया के लिए तापमान रेंज खाली स्थान होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें है हमारा 180 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस तक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेपर कैपेसिटर इज अ टाइप ऑफ, पेपर संधारित्र एक प्रकार का खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, फिक्स्ड कैपेसिटर या स्थायी संधारित्र। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है हमारा, इन फॉरवर्ड रीजन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और डायोड अपीयर्स एज, एक डायोड अपनी विशेषताओं के फॉरवर्ड क्षेत्र में खाली स्थान की तरह लगता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, एन ऑन स्विच, एक ऑन स्विच इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक बुलियन ऑपरेशन, निम्न में से कौन सा मूलभूत बुलियन संचालन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ऑपरेशन भी होता है हमारा, नॉट ऑपरेशन भी होता है, एंड ऑपरेशन भी होता है, ये 4 ऑपरेशन नहीं होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एसएमडी, निम्न में से कौन सा एसएमडी का एक लाभ नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट है कौन सा, कैन बी यूज्ड डायरेक्टली विथ ब्रेड बोर्ड्स, सीधे ब्रेड बोर्ड्स के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कौन सा है, व्हाट इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द थ्री इनपुट एंड गेट, 3 इनपुट एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसका करेक्ट है कौन सा, x = a डॉट b डॉट c इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कौन सा है हमारा, अ कम्युनिकेशन मेथड इन विच लोअर एम्पलीट्यूड सिग्नल मॉड्यूलेट्स एम्पलीट्यूड ऑफ अ हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड, एक संचार माध्यम जिसमें निम्न आयाम सिग्नल उच्च आवृत्ति सिग्नल में के आयाम को व्यवस्थित या न्यूनाधिक करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या आयाम अधिमिश्रण इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कौन सा है, मोस्ट हेवीली डॉप्ड ऑफ 3 सेमीकंडक्टर रीजन्स ऑफ बीजेटी इज कॉल्ड, बीजीटी के 3 अर्धचालक क्षेत्रों में सबसे अधिक मादक को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, एमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा डॉप्ड होता है, हाईली डॉप्ड होता है ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कौन सा है, गिवन बाइनरी नंबर इज़, ये हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इट इज़ 2's कॉम्प्लीमेंट इन हेक्साडेसिमल फॉर्म इज़, बाइनरी संख्या दी गई है हेक्साडेसिमल के रूप में, इसका
2s पूरक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, F9 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है? अ हाफ एडर हैज़, एक अर्ध हेडर खालिस्तान से युक्त होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 2 इनपुट 2 आउटपुट, 2 इनपुट और 2 आउटपुट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है हमारा? अ सीक्वेंशियल सर्किट इज़ वन हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन, अनुक्रमिक सर्किट वह है जिसका आउटपुट खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट्स बोथ, वर्तमान इनपुट और वर्तमान स्थिति दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कौन सा है? द डी फ्लिप फ्लॉप ट्रैक्स, द डी फ्लिप फ्लॉप खालिस्तान का पता लगाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? इनपुट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कौन सा है? J = K = 0 विल बी मैक फ्लिप फ्लॉप्स, J = K = 0 फ्लिप फ्लॉप को खालिस्तान करेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? अनचेंज्ड या अपरिवर्तित। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। BCD काउंटर काउंट्स फ्रॉम, BCD काउंटर खालिस्तान से गिनता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, 0 से लेकर के 9 तक या 0 से लेकर के 9 तक। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स अलाउज यू टू आइडेंटिफाई अ फोम फायर एक्सटिंग्विशर, निम्न में से कौन सा रंग आपको फोम अग्निशामक पहचानने की अनुमति देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 क्रीम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा है? जोयस्टिक इज एन जोयस्टिक खालिस्तान होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? इनपुट हम देते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कौन सा है? विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स इज सुटेबल फॉर फिल्टर सर्किट्स, निम्न में से संधारित्र का कौन सा प्रकार फिल्टर सर्किट के लिए उपयुक्त है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक या विद्युत अपघटनी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है? RTD आर टाइपिकली कनेक्टेड विथ अदर फिक्स्ड रजिस्टर्स। RTDs आमतौर पर अस्थायी प्रतिरोधकों खालिस्तान से जुड़ा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? इन अ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, एक ब्रिज विन्यास में, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ थर्मिस्टर इज, एक थर्मिस्टर के लिए प्रतिरोध का तापमान गुणांक खालिस्तान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? हाई एंड नेगेटिव, उच्च और ऋणात्मक इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। द टर्म पॉइजन्स रेशियो इज कनेक्टेड विथ पॉइंसो अनुपात शब्द खालिस्तान से जुड़ा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? स्ट्रेन गेज इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ LVDT इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ LVDT, संचालन का सिद्धांत खालिस्तान के रूपांतरण पर आधारित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? म्यूचुअल इंडक्शन या परस्पर प्रेरकत्व, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा है? द प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज फोर्स्ड टुगेदर टू फॉर्म द लेटर इज कॉल्ड, प्रिंटर जिसमें अक्षरों का निर्माण करने के लिए प्रिंटिंग हेड और कागज को एक साथ लगाया जाता है, खालिस्तान कहलाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 28 पर। खालिस्तान केबल्स आर यूज्ड टू सेट अप लोकल एरिया नेटवर्क, खालिस्तान तारों का प्रयोग स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ईथरनेट। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। डीबीडी खालिस्तान का प्रयोग करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
1 इसका करेक्ट है। कौन सा? लेज़र बीम्स फ्रॉम बोथ रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक दोनों के लिए लेज़र बीम इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? 29 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट कौन सा है? 30। इफ़ एन OP-AMP has one input grounded and the other input has a signal feed to it then it is operating as what? यदि एक OP-AMP में एक इनपुट स्थापित है और दूसरे इनपुट में सिग्नल लगा है तो यह किस तरह से काम कर रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा? सिंगल एंडेड या सिंगल एंडेड इसका हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 31 पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31। द सर्किट शोज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ OP-AMP एज सर्किट OP-AMP का प्रयोग खाली स्थान के रूप में दर्शाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? इंटीग्रेटर या समकलक। अब थोड़ा इसका डायग्राम को आपको क्लियर दिखाते हैं। ये इसका क्लियर डायग्राम है। आपको दूसरी बात आपको ये समझ लेना है, आपको कभी भी एग्जाम में क्लियर डायग्राम नहीं मिलता है, तो आपको थोड़ा दिमाग में सेट करना है कुछ क्वेश्चंस को, ताकि वो आपके कुछ क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, जिससे आपका मार्क्स कम बिल्कुल भी नहीं हो। ये आपको दिमाग में सेट करना है, क्योंकि हमें ये एक्सपीरियंस है इसलिए हमने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कौन सा है? द ऑप्शन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बायसिंग यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। खालिस्तान विकल्प ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त बायसिंग का प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? करंट डिवाइडर बायस, करंट विभाजक बायस इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। द वोल्टेज गेन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज नियर टू यूनिटी। निम्न ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ यूनिटी के समीप होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा? CC। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। द कोलपिट ऑसिलेटर हैज़ कोलपिट दोलित्र खाली स्थान से युक्त होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा? 1 इंडक्टर एंड 2 कैपेसिटर, एक प्रेरित्र और 2 संधारित्र इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है अ जेफेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक ट्रांजिस्टर। एक जेफेट को खालिस्तान ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? यूनिपोलर या एक ध्रुवीय इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास कौन सा है? द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉसफेट। निम्न कथन मॉसफेट के बारे में सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? वोल्टेज कंट्रोल या वोल्टेज नियंत्रित इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? IGBT इज द इकोनॉमी ऑफ। IGBT खालिस्तान की संक्षिप्ति है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा है हमारा? द ब्लॉक डायग्राम बिलोंग्स टू। द ब्लॉक आरेख खाली स्थान का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा? सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का ये डायग्राम है। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। आपको हमने पहले ही बताया है, उसके बाद फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डायग्राम क्लियर नहीं मिलेगा, आपको लिख के लेना है ताकि आपके मार्क्स कम ना हो। आपको और आप चाहते हैं आपके मार्क्स कम ना हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस को रटना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो उसका आंसर देने में। समझ में आ गया पॉइंट टू पॉइंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। माइक्रो कंट्रोलर 8051 IC हैज़ ब्लैंक पिन्स। माइक्रो नियंत्रक 8000 IC पिनों से युक्त होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा? 40। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कौन सा है? द
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूजेस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम खालिस्तान का उपयोग करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कौन सा? CDA में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा है? द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मेनली यूज्ड टू मेजर ब्लैंक। व्हीटस्टोन ब्रिज का मुख्यतः प्रयोग खालिस्तान को मापने के लिए होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कौन सा है? दी व्हीटस्टोन ब्रिज इज मेनली यूज टू मेजर ब्लैंक। व्हीटस्टोन ब्रिज का मुख्यतः प्रयोग खालिस्तान को मापने के लिए होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। द कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू मेजर इन ब्लैंक। एक सेल की क्षमता को खालिस्तान में मापा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, एम्पियर आवर या एम्पियर घंटा जिसको बोलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर? फॉर्म फैक्टर क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, RMS वैल्यू या एवरेज वैल्यू इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट था 44 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा है हमारा? इन अ वाई कनेक्टेड सर्किट बिटवीन ईच लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज देयर इज ए फेज एंगल ऑफ ब्लैंक। वाई योजित सर्किट में प्रत्येक लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच खालिस्तान का फेज एंगल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 30 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कौन सा है हमारा? द स्पेशल डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC सिग्नल AC इंटू DC एंड वाइस वर्सा इज नॉन एज। वो विशेष डिवाइस जो है AC को DC और इसके प्रतिकूल में बदलने को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इसका। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? स्प्लिट रिंग्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कौन सा है हमारा? विच DC मोटर विल बी प्रीफर्ड फॉर मशीन टूल्स। किस DC मोटर को मशीन टूल के लिए प्रधानता दी जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, शंट मोटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, शंट मोटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज बेसिकली बेस्ड अपॉन ब्लैंक। अल्टरनेटिव करंट जनरेटर मूलतः खालिस्तान पर आधारित होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? फैराडेज लॉज, फैराडे का नियम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, जो कि इस पार्ट का अब तक आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा कौन सा? एन आइडियल अमीटर हैज़ ब्लैंक रेजिस्टेंस। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? 0 या शून्य जिसको हम बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट हमारा कौन सा है? विथ फॉरवर्ड बायस टू एन PN जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ब्लैंक। अगर बायस से PN जंक्शन तक डिलीशन लेयर की चौड़ाई खालिस्तान होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीज या घटती है इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे पार्ट 1, ये जो हमारा पार्ट 1 था, कौन सा? पार्ट 1 ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 पर। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसको तो ये आप पार्ट 2 भी आपके लिए आ जाएगा। बस आपको क्या कर देना है? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे आपको नेक्स्ट का टॉपिक मिल जाए। दूसरी बात, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।